हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स आए हैं। आइए देखते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स GRSE कंपनी ने शिप बिल्डिंग, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों में रणनीतिक साझेदारी के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किए ताकि भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत बढ़ावा दिया जा सके। लुपिन USA FDA ने कंपनी के पुणे बायोटेक फैसिलिटी पर प्री अप्रूवल निरीक्षण पूरा किया और इसमें 4 आपत्तियां जारी की है। कंपनी ने कहा कि वह इन आपत्तियों को समय सीमा के भीतर हल करके US FDA को जवाब देगी। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.51% की तेजी के साथ 2097 रुपये पर बंद हुआ है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी ने BPCL, HPCL और IOCL के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के विजन का समर्थन करना, भारत की शिपिंग क्षमताओं को मजबूत करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है। ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी को राहत मिली क्योंकि GST अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए 5,866 करोड़ की टैक्स डिमांड कार्रवाई को रद्द किया। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.94% की तेजी के साथ 30.12 रुपये पर बंद हुआ है। रेडिंगटन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उनकी सब्सिडरी कंपनी एरेना बिली सियावर सनाइवी टिकारेट एज ने अपनी दूसरी सब्सिडरी कंपनी एरेना कनेक्ट टेक्नोलॉजी सनाइवी टिकारेट एज के माध्यम से डाटागेट बिल्गी स्वेरर मलजीमेरी टिकारेट एज के साथ एक डिफिनिटिव एग्रीमेंट किया है। हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको ने देश भर में 4 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 19 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुडको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD संजय कुलश्रेष्ठ और NBCC CMD KP महादेवास्वामी द्वारा दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस MOU के तहत प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में लागू किए जाएंगे। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड PEL का पिरामल फाइनेंस लिमिटेड PFL में मर्जर 23 सितंबर से प्रभावी होगा। कंपनी ने शनिवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि 23 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इस दिन के बाद से पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजों पर बंद हो जाएगी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स GRSE कंपनी ने शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा कि उसे जर्मनी में स्थित कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। इसके तहत कंपनी को 4 हाइब्रिड मल्टीपर्पज वेसल्स का निर्माण करना है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस जहाज़ों की डिज़ाइन, उनका निर्माण और डिलीवरी शामिल है। ऑर्डर को 33 से 42 महीने की अवधि में पूरा किया जाना है। इन 4 जहाज़ों के निर्माण के लिए ऑर्डर साइज $6.24 करोड़ है। जहाज़ 120 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े होंगे। ये जहाज़ एक बार में 7,500 मेट्रिक टन कार्गो ले जा सकेंगे।
शुक्रवार को स्टॉक करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। जीएनएफसी कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि दहेज स्थित TDI 2 प्लांट को 19 सितंबर 2025 को मामूली रिसाव लीकेज के कारण सुरक्षित रूप से बंद किया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस घटना में किसी प्रकार का नुकसान या हताहत नहीं हुआ। कंपनी ने यह भी बताया कि प्लांट में हुई समस्या को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। PNC इंफ्राटेक कंपनी ने बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन BSRDC से हाई लेवल ब्रिज और अप्रोच रोड प्रोजेक्ट हासिल किया है, जिसकी कुल लागत 495.54 करोड़ रुपए है। कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का कार्य 3 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन BSRDC ने 19 सितंबर 2025 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA प्राप्त हुआ है। यह प्रोजेक्ट हथौरी अत्रा भवानगमा ओरिया रोड पर हाई लेवल ब्रिज और अप्रोच रोड का निर्माण का काम शामिल है नाम से है। अदानी ग्रीन कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने बनाई दो सब्सिडरीज अदानी इकोजेन 1 लिमिटेड और अदानी इकोजेन 2 लिमिटेड बनाई है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 11 लिमिटेड जो कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी है, ने 19 सितंबर 2025 को 2 नई स्वामित्व वाली सब्सिडरी स्थापित की है। डॉलर इंडस्ट्रीज BSE को दी जानकारी में कहा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 26 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कंपनी और उसकी ग्रुप कंपनियों के बीच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी दी जाएगी। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 0.56% की तेजी के साथ 379.90 रुपये पर बंद हुआ। हरिओम पाइप्स कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ गढ़चिरौली में स्टील प्लांट लगाने के लिए एग्रीमेंट किया है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड HPIL ने महाराष्ट्र सरकार के साथ गढ़चिरौली जिले में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी इस प्रोजेक्ट में कुल रुपये 3,135 करोड़ का निवेश करेगी। हरिओम पाइप का शेयर शुक्रवार को 2.68% की तेजी के साथ 555 रुपये पर बंद हुआ है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।